आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल M2IQ एकेडमी। मैं सुनील मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। ये चैनल पे आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो मैथ्स का फाउंडेशन बैच। जितने भी स्टेट लेवल के या सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं वहां पे आपको कहीं ना कहीं मैथ्स देखने को 100% मिलता है, ठीक है। और अभी तक का जो हमारे दिमाग में है ना एक भूत होता है कि लाइक मैथ्स बहुत भारी है और कुछ बच्चे तो ये भी करते हैं कि उसको स्किप कर देते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा और हमारी तरफ से पूरे डेडिकेशन के साथ हमारी टीम भी आपकी कोशिश करेगी कि लाइक प्रैक्टिस सेट रेगुलर क्लासेस देके आपके इस मैथ्स के डर को भगा सके। मैं जब इस पे स्टार्ट कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं फाउंडेशन बैच, ठीक है। तो फाउंडेशन बैच का मतलब है कि हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे कि एक एक बच्चा जिसको कहीं पे भी दिक्कत आती हो। देखो मेरे प्यारे भाई और मेरे बहनों, प्रॉब्लम ये आती है कि आप लोग कहीं पे इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करते हैं, कोई यूट्यूब चैनल भी सेलेक्ट करते हैं और सारे टीचर अपने दिल से पढ़ाते हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत सी हेल्प करते हैं। हो सकता है किसी बच्चे को किसी टीचर का अच्छे से समझ में आता है, किसी अदर टीचर का समझ में आता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि कुछ बच्चे अपने क्वेश्चंस को पूछ नहीं पाते। कि अगर मैं बेसिक लेवल का, जैसे किसी बच्चे के साथ ये दिक्कत है कि वो प्लस माइनस नहीं कर पाता, अच्छे से नहीं कर पाता और उसके साथ ये झिझक भी होती है कि मैं कैसे पूछूं, हो सकता है मेरा मजाक उड़ जाएगा। तो अगर आप लोगों के भी साथ ये कई दिक्कत है, आप लोग ऑलरेडी अपनी क्लासेस कर भी रहे हो, इस चैनल के लिए अगर आपके साथ मैथ्स की प्रॉब्लम है तो आप इस चैनल के साथ रेगुलर आधे घंटे के लिए जुड़ जाएं। आप एक टाइम बना लें कि रोज शाम को मुझे जो आधे घंटे की वीडियो आती है वो मुझे देखना ही देखना है और उसमें से कहीं ना कहीं आपके जितने भी डाउट्स होंगे जो आप पूछ नहीं पाते कि लाइक मैं कैसे पूछूं, लोग मेरा मजाक बनाएंगे, कहीं ना कहीं ये बेसिक चीजें अभी तक नहीं आती ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको पूरी मदद करूंगा कि आपके सारे जो डाउट्स जो आज तक आप कहीं पे पूछ नहीं पा रहे थे या आपकी स्पीड नहीं बन पा रही थी वो सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों के लिए जो हम इतनी मेहनत करेंगे तो एक गुरु दक्षिणा में सिर्फ एक चीज करना कि अगर आप लोगों को लगे 4 से 5 क्लासेस के बाद 10 क्लासेस के बाद, कोई जल्दी नहीं है, 10 क्लासेस के बाद भी लगता है कि हाँ सर का समझाया हुआ अच्छे से आ रहा है समझ में, तो एक लाइक शेयर का बटन शेयर अपने दोस्तों के साथ करिए, जैसे आपकी जरूरत है हो सकता है उनको भी जरूरत है, आप उनके साथ शेयर कीजिए, आप इसको लाइक कीजिए कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। अगर मैं आप लोगों के लिए रोज आधे घंटे के लिए क्लास लेकर आऊं तो मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ बच्चे मेरे साथ इंटरेस्टेड है, मेरे चैनल के साथ इंटरेस्टेड है, वो वीडियोस को देख रहे हैं, तो मैं आपके लिए और अच्छी मेहनत करूं और चीजें लेके आऊं। बच्चा पार्टी ये बिल्कुल फ्री बैच होगा, मैं इससे आपके लिए इस बैच के लिए एक भी चार्जेस नहीं करूंगा, एक पैसा भी चार्ज नहीं करूंगा। आराम से आओ, पढ़ो, अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करो। जिस दिन कहीं पे भी सेलेक्ट हो जाओ, किसी गवर्नमेंट एग्जाम में, किसी ऑफिस में बैठो, तो एक शुक्रिया का मैसेज भेज देना कि हाँ हम आपकी वजह से कहीं ना कहीं सेलेक्टेड हो गए। अगर आपको वो लगता है कि हम आपके उस सफर के सफलता में कहीं पे मददगार हुए हैं, कहीं पे आपके लिए हेल्पिंग बने हैं, तो आप एक थैंक यू मैसेज जस्ट इस बैच के लिए आप मुझे इतना ही करके देना, ठीक है। तो मैं जो आज से स्टार्ट करूंगा आपके लिए बिल्कुल बेसिक पहला टॉपिक जो हर मैथ्स के एग्जाम में आपके आता है, सरलीकरण, ठीक है। हम वहां से स्टार्ट करते हैं। मैं इस अभी जो स्टार्ट कर रहा हूं ना आज, मैं आज इसमें आपके लिए कोई टॉपिक डिस्कशन या कोई सिलेबस डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। मैं एक अलग वीडियोस लाऊंगा जिनमें आपको हर एक एग्जाम के डिफरेंट टॉपिक्स क्या क्या कवर होता है सब कुछ सब एक्सप्लेन करूंगा। इस बैच को मैं जीरो से स्टार्ट करने जा रहा हूं, शुरुआत से स्टार्ट कर रहा हूं, तो एक एक टॉपिक आपका ऑलरेडी आता जाएगा। सो आप बिल्कुल थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें कि लाइक अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, हो सकता है आपको 1 महीने 1.5 महीने लगेंगे इन वीडियोस के साथ, आप पहले वो कीजिए। मैथ्स जिस लेवल तक आएगी ना उस लेवल तक आपका वन डे एग्जाम जितने भी होते हैं उनमें जिस लेवल की मैथ्स की आपको जरूरत है, आपकी अच्छे से स्पीड को इंक्रीज करके, आपके कॉन्सेप्ट को एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके मैं आपके लिए वो टॉपिक्स लेके आऊंगा। सो फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हमारा जो सबसे फर्स्ट टॉपिक होता है बच्चा पार्टी वो होता है सरलीकरण,
किसी भी एग्जाम में बैठोगे ना तो सरलीकरण, जिसे आप बोल लो सिंप्लीफिकेशन, ये आपको 100% टॉपिक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब चाहे वो जोड़ घटाव से हो, गुना भाग से हो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ हो सकता है। फिर आपको मिलता है कि उसमें कुछ फ्रैक्शंस में दशमलव वाली संख्या, भिन्न वाली संख्या, मिश्र भिन्न वाली, जिसको मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। फिर आपको उसमें मिलता है कि डेसिमल में जो आपको नॉमिनेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस, बेसिकली हम उसको फ्रैक्शंस बोलते हैं, वो संख्या भिन्न संख्या है, उनका कैलकुलेशन। फिर आपको कहीं पे मिलता है ऑफ लिखा होता है, जिसमें बॉडमास के रूल होते हैं। जब आप मैथ्स सॉल्व करने बैठते हो तो सरलीकरण में बॉडमास रूल का बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली अगर मैं मोटा मोटी बात करूं ना कि लाइक सरलीकरण में होता क्या क्या है सर, तो बेसिक आपको कवर करना होता है जोड़, दूसरा आपको लगता है घटाना, तीसरा होता है आपके पास गुणा करना, चौथा होता है आपके पास भाग देना। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है तो दिस इज योर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। प्लस इसके साथ जो आपका इंपॉर्टेंट एक रोल होता है सरलीकरण में, दैट इज बॉडमास रूल। अगर आपको बॉडमास का रूल नहीं आता है तो सरलीकरण आपके लिए हमेशा एक टफ टॉपिक ही रहेगा। तो मैं इसको बिल्कुल बेस्ट लेवल पे आपको एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। देखो, अब जो आपका ये है कि ये आपने बेसिक किया, इसको हम बोल सकते हैं कि ये रो लेवल का एडिशन है। अगर आप लोगों ने इसको किया हो तो आपने ऐसे भी किया होगा कि 5, 7 और यहां पे आपने लिखा होगा कि इन दोनों का एडिशन तो 12। ये आपका है स्तंभ लेवल पे, जिसको हम बोलते हैं क्या, कॉलम लेवल एडिशन। और ये जो है आपका रो लेवल पे, जिसको हम बोलते हैं पंक्ति। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने दो तरीके सीखे हैं। जब आपके पास एक डिजिट का नंबर होता है तो आप इसको इस तरह से, आपने बोला कि सर 3 और 2 तो 5, आपने बोला 4 + 3 तो 7। ये आपके बेसिक एडिशन है जो आपने फर्स्ट क्लास पे, सेकंड क्लास में कवर किए होंगे। तो हम 1 डिजिट पे, ये सारे कौन से मेरे 1 डिजिट, कि जहां पे आपको दोनों जोड़ वाली संख्याओं में एक एक डिजिट दे रखी होती है। अब हम थोड़ा सा इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि अगर आपकी संख्या 2 डिजिट में हो, अगर आपकी संख्या 2 डिजिट्स की हो, जैसे आपको दे रखा हो 25 + 31, इसको जोड़ना है। ठीक है, तो पहले तो आप कुछ चीजें ये देख लो कि इसमें कुछ कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, जैसे ये है और ये है, आपको पहले इसको ऐड करना है। एक्स्ट्रा इन द सेंस के लाइक आपको अब यहाँ पे 2-2 डिजिट का एडिशन करना है। तो आप कैसे ऐड करोगे, या तो ऐसे लिख लो, या आप इसको, मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे इस फॉर्मेट में लिख देता हूं। ठीक है, बट हमें इतना लिखने नहीं बैठना है, हमें क्या करना है, फास्ट करना है। तो हम ये नहीं लिखेंगे, हम इस पे बात करते हैं। ये जो आपकी फर्स्ट डिजिट है, हम इसको क्या बोलते हैं, इकाई अंक। अगर आप इंग्लिश मीडियम हो, यूनिट डिजिट। ठीक है, यही चीज आपका यहां पे भी है, दिस इज ऑल्सो इकाई अंक। अब हमें क्या करना है कि पहले इस इकाई अंक को जोड़ना है। तो आपने बोला कि सर 1 और 5 कितने हुए, तो 6, हमने यहां पर लिख दिया। फिर आपने बोला दूसरा डिजिट, ये वाला, इसको हम बोलते हैं दहाई अंक, जो कौन सा होता है, 10 डिजिट्स। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 2 और 3 कितने हो गए, 5। ये आपका इसका सिंपल जोड़ हो गया कि आपने क्या किया, दोनों संख्याओं के, अगर आपके पास 2 डिजिट की संख्या है तो दोनों डिजिट की आपने क्या की, इकाई अंक को जोड़ा। आपने ये इकाई अंक को यहां पे लिख दिया, फिर आपने दहाई अंक को जोड़ा तो आपने यहां पे लिख दिया। ठीक है, तो ये है आपका सिंपल तरीका कि लाइक आप उसको कैसे ऐड करोगे। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन आपको दे दिया, जैसे अलग अलग क्वेश्चंस लेते हैं। 3 7 प्लस, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर देता हूं, आपको यहां पे दे दिया कि लाइक 48 + 37,
और अभी हम इस डिजिट की बात नहीं करते, वेट, पहले हम देखते हैं नॉर्मल डिजिट को कि लाइक आपको 43 दे दिया और यहाँ पे दे दिया 32। अब आपको एडिशन चाहिए, तो आपने क्या बोला सर इकाई अंक ये हैं 2 और दिस 3, तो कितना हो गया 5। फिर आपने बोला कि सर 4 और 3 कितना हुआ, तो 7, बिल्कुल आसान है 75। फिर आपने बोला कि एक और डिजिट लेते हैं 85 प्लस 21, ठीक है, थोड़ा सा हम नेक्स्ट लेवल पे, तो आपने क्या 1 और 5 कितने हुए, तो सर 6, 8 और 2 कितने हुए, तो 10, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि लाइक 40 प्लस 21। अब यहां पे क्या है, देखो आपके इकाई अंक में यहां पे तो है 0 और यहां पे है 1। किसी भी संख्या में अगर 0 को आप जोड़ोगे, किसी भी संख्या में अगर आप 0 को जोड़ोगे तो 0 का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो वो की वो संख्या आएगी। मतलब 0 और 1 कितना हो गया 1। फिर आपने 4 और 2 लिए कितने हुए 6 यहां पर। तो ये जो मैंने संख्या बताई है ये आपके 2 डिजिट्स की, 2 डिजिट का बेसिक एडिशन है, ठीक है। अब चलते हैं हम इसमें थोड़ा सा तो आपने 5 और 8 को जोड़ा, 13 का 3 आपने यहां पे लिखा, 1 बचा वो आपने यहां पे दे दिया, तो 4 और 3 7 और 1 8। इसको हम क्या बोलते हैं, यहां पे जो आपको डिजिट मिली है हम उसको बोलते हैं कैरी डिजिट। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हिंदी में हैं तो इसको बोलते हैं हासिल की संख्या, कि आपको क्या करना है कि एक डिजिट जो एक्स्ट्रा मिला है वो आपको आगे वाली डिजिट में ऐड कर देना है। चलो इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट। तो हमने लिखा 59 प्लस हमने दिया यहां पे 3 और 4, अब इसको जोड़ना है। तो आपने यहां पे फिर से बोला कि सर जो ये डिजिट है 9 और 4 कितने हो गए 13, अब बचा कितना हासिल, मैंने 1 लिख दिया। अब आप यहां पे जोड़ोगे कि 3 और 5 कितने हो गए 8 और ये 1 बचा 9, ये आपका आंसर। आपको हासिल वाली संख्या को उस रिजल्ट में जोड़ते जाना है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। आपने बोला कि सर यहां पे है 37 और आपने यहां पे बोला कि लाइक 44। अब आप जोड़िए, तो हम जब यहां पे वापस से लेंगे तो देखो 3 7 और 4 कितने हो गए 11, कितना बचा 1 कैरी बचा, 4 और 3 7 और 1 कितना हो गया 8, 4 और 7 11 का 1 हासिल लिखा, 4 और 3 7 और 1 8। तो ये आपके हो गए 2 डिजिट के जो भी संख्याएं हैं उनका हासिल के साथ कैसे जोड़ होता है। अब चलते हैं कि सर ये तो हुआ बेसिक कि आपने एक डिजिट को जोड़ना सिखा दिया, 2 डिजिट को जोड़ना सिखा दिया, क्या ये 3 डिजिट के साथ भी होगा? हाँ, ऐसा का ऐसा प्रोसेस आपके 3 डिजिट के साथ भी चलेगा। अभी यहाँ एक चीज मैंने अभी इसमें बीच में छोड़ी हुई है, मैंने अभी इनको फास्ट स्पीड नहीं बताया। जब मैं आपको 3 डिजिट का बताता हूं देन हम चलते हैं कि थोड़ा सा इसको फास्ट कैसे करें, क्योंकि सर मेरा जो वनडे एग्जाम है ना उसमें मुझे फास्ट कैलकुलेशन करनी है, इतना टाइम थोड़ी दूंगा, इतना टाइम दूंगा तो पेपर निकल जाएगा, तो नहीं देना है। पहले हम एक बार 3 डिजिट को देखते हैं फिर आपको चलते हैं यहाँ पे। अब 3 डिजिट में जैसे आपको दे दिया कि सर 3 5 1 और यहां पे दे दिया आपको 8 5 2 प्लस 3 5 6, कुछ ऐसा डिजिट आपको मिला। अब आप क्या करोगे कि सर इसमें प्रोसेस कहां से स्टार्ट करें, तो सभी का देख लो, ये कितना है 6 और 2 8 और 1 कितना हुआ 9, आप लिख दो यहाँ पे सबसे इकाई अंक 9। फिर देखो आप 5 और 5 10 और 5 15 लिख दो 5, अब कितना बचा 1 कैरी बचा ना, इसके साथ लिख देते हैं 4 8 12 और 3 कितने हो गए 15, ये आपका आंसर। ठीक है, कहीं पे भी आपको ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है कि लाइक आपको एक एक करके आप ऐसे लिखने नहीं बैठो क्लास से कि 3 5 लिखा 8 5 2 लिखा, फिर आपने लिखा कि लाइक 3 5 6 और फिर जाके सर मैं ऐड कर रहा हूँ कि लाइक मैं 6 2 8 और 1 9 कर रहा हूँ, 5 5 10 5 15 कर रहा हूँ, फिर 1 कर रहा हूँ, 4 8 12 3 15 कर रहा हूँ। तरीका तो मेरे भाई ये भी सही है, पर इतना लिखने क्यों बैठोगे, क्यों इतना काटते जाओ ना, इकाई अंक इकाई अंक इकाई अंक, फिर दहाई अंक दहाई अंक दहाई अंक,
इस तरह से करो, ज्यादा आसान होगा। चलो एक डिजिट और लेते हैं 3 वाले में। आपको सेकंड डिजिट दे रखी है, सपोज किसी ने कि लाइक 5 5 8 2, फिर आपको दे रखा है यहाँ पे 3 1 2, फिर आपको दे रखा है 4 3 7। करो इसका एडिशन। तो आपने यहां पे जब कैलकुलेशन कर रहे हो तो आ जाओ फटाफट कि सर 7 इकाई 1, 7 और 2 9 और 2 11, 1 लिख दिया। कितना कैरी बचा है, कितना हासिल बचा, तो 1। 3 और 1 4, 1 5 और 8, 13 का 3 लिख दिया 1। अब 1 और 4 5 हो गए, 5 और 3 8, और 8 और 5 कितने हो गए 13। ये आपका आंसर। बस जो जो आप लेते जा रहे हो, जो जो आप जोड़ करते जा रहे हो, उसको आप काटते जाओ, सिंपल चीज। ठीक है, और क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूं। एक तो आपने बोला कि सर यहां पे लिख लेते हैं 4 3 2, यहां पे लिख लेते हैं 8 5 7, यहां पे लिख लेते हैं 5 0 6। अभी तक हमने 0 नहीं लिया था, चलो अब 0 भी लेते हैं। अब हमने यहां पे किया, चलो फर्स्ट इकाई अंक 6 7 13 और 2 15, यहां पे लिख दिया 1। अब हमने बोला था कि 1 और 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 ही रहा, तो ये तो हो गया 1 और 5, 6 और 3 9। फिर आपने बोला कि सर 5 8 13 और 4 17, ये मेरा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि आपको एक एक अंक को लिखने नहीं बैठना, जस्ट आप वहां पे काटते जाओ और आप उसका एडिशन कर लो फटाफट। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं वो ये मेरा नेक्स्ट पार्ट है कि अगर आपके पास 2 डिजिट है, ठीक है, और 2 डिजिट में सर मुझे ऐसे ऐड नहीं करना, थोड़ा सा फास्ट करना है। आपने बोला कि सर 25 है प्लस 39 है, इसको मुझे जोड़ दो। तो एक तो तरीका ये हुआ है कि सर 9 5 14, 1 लिखा, 1 कैरी, 3 और 1 4 और 2 6, ये भी सही है। दूसरा तरीका आप ये देख लो कि अगर आपके पास ये चीज लिखी हुई है तो आप देखो कि कौन सा डिजिट 0 के नियरेस्ट है, मतलब 0 मतलब जो 0 में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर आप बोलोगे कि सर ये 39 है ना, उसमें 1 जोड़ देता हूं तो ये 40 हो जाता है। अब कोई क्वेश्चन आ रहा हो कि सर ये 1 क्यों लिया, क्योंकि वो 40 बन जाएगा, इसलिए इसको अभी हम एडजस्ट करेंगे। तो ये 40 हुआ ना, 40 और 25 को आप आराम से जोड़ सकते हो। आपने बोला सर हाँ 65, उसमें से जितना आपने लिया था ना उतना ही माइनस कर दो, कितना हो गया 64। धीरे धीरे जब आपकी ये प्रैक्टिस होगी तो आपको इतना ये लिखना भी नहीं पड़ेगा, क्या करोगे माइंड में ही सोच लोगे। तो हमें बेसिकली करना वही है कि इसको माइंड कैलकुलेशन पे ले जाना है कि लाइक मैं फट से कर लूं। जैसे मैंने बोला 37 प्लस 25, अब आपने क्या किया कि 37 है 40 के नियरेस्ट है, 40 के नजदीक है, आपने 40 प्लस 25 को जोड़ दिया, कितने हुए 65। आपने लिया कितना था 3 लिया था ना, हटा दो 65 में से, तो कितना हो जाएगा 62। नेक्स्ट डिजिट लेते हैं कि सर आपने बोला 57 प्लस 20, तो अगर मैं इस 57 को 60 के नजदीक ले जाऊं तो 60 प्लस 20 80, 80 में से 3 हटा दो, कितने हुए 77, ये आपका जोड़ हो गया। आपने बोला कि सर 49 प्लस आप लेके जाओ 22, तो 49 में 1 जोड़ूंगा तो 50 हो जाएगा, तो 50 प्लस 22 72, 72 प्लस 1 घटा दो 71, ये हो गया आपका 2 डिजिट्स का एडिशन। आप कैसे माइंड में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, इस तरीके से आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट करनी है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस मैं जो आपके लिए देते जा रहा हूं, आप लोग इसको प्रैक्टिस करना अपने घर पे कि लाइक आप लेना आप लोग ट्राई करना कि इसको कितना नियरेस्ट लेके जाओगे जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। एक चीज और कर सकते हो, जैसे मैंने आप लोगों को यहां पे ये क्वेश्चन दिया,
देखो आपको 35 प्लस 21 दे रखा होगा, क्या सर हमेशा जोड़ना ही है? अगर एक तरीका और क्या हो सकता है, तो आप इसमें से एक हटा भी तो सकते हो। अगर आप इसको 20 कर लो तो 20 प्लस 35 आराम से जुड़ जाएगा 55। ठीक है, 55 और एक आपको यहां पे लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 56। आपने क्या किया था, यहां से एक को साइड में रखा था, तो ये तो हो गया 20, ये हो गया 35, 55 और एक 56 डालते हैं। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज भाइयों लाइक एंड सब्सक्राइबर तो बनता